हम लोग जो है कल देख रहे थे कि जैसे इस चैप्टर में जो हम वोल्टेज लेके चलते हैं वो वोल्टेज कितना होता है, V इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी ना। लेकिन मैं कह रहा था कि हम लोग जो करंट लेके चलेंगे ना वो करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई होगा। बताइए इस चीज को क्या कहा जाता था, फेज बोला जाता था। वोल्टेज का फेज है ओमेगा टी और करंट का फेज है ओमेगा टी प्लस फाई। क्या यहाँ वोल्टेज और करंट सेम फेज में है? नहीं है, दोनों के बीच में फेज का कुछ डिफरेंस है। बताइए वो फेज का डिफरेंस कितने का है? फाई का है। हम इसमें से इसको घटाएंगे तो फाई ही ना मिलेगा। तो फाई इज नथिंग बट द फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फिर मैं समझा रहा था कि ये फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम बात रजिस्टर की करें, याद होगा कल हम लोगों ने देखा था, बोलिए ना, तो रजिस्टर के केस में जब वोल्टेज मैक्सिमम होता है तो करंट भी मैक्सिमम होता है। वोल्टेज जीरो होता है तो करंट भी जीरो होता है। तो जब भी एक चीज मैक्सिमम हो तो दूसरा भी मैक्सिमम हो, एक चीज जीरो हो तो दूसरा भी जीरो हो, कहा जाता है कि वो दोनों लोग सेम फेज में होंगे। यानी बताइए फेज डिफरेंस किसके केस में जीरो होता है? किसके केस में? रजिस्टर के केस में। यानी रजिस्टर के केस में अगर वोल्टेज को हम लोग वी नॉट साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं, बोलिए ना, तो करंट को हम लोग क्या लिखेंगे? आई नॉट साइन ओमेगा टी ही लिखेंगे, क्योंकि रजिस्टर के केस में वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम, वोल्टेज जीरो तो करंट भी जीरो। इसका मतलब हुआ दोनों सेम फेज में है। सेम फेज में है का मतलब इसका ओमेगा टी तो इसका भी ओमेगा टी। लेकिन फिर मैं आपको बता रहा था कि कैपेसिटर के केस में, किसके केस में बोलो? कैपेसिटर के केस में अगर वोल्टेज मान लीजिए वी नॉट साइन ओमेगा टी है और करंट कितना है, अगर आई है, तो क्या लग रहा है करंट और वोल्टेज सेम फेज में होता था क्या? नहीं। क्या देखा था हमने? वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, याद है? वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट जीरो, करंट मैक्सिमम तो वोल्टेज जीरो। तो जब एक मैक्सिमम होता है और उस समय दूसरा जीरो होता है तो फेज डिफरेंस कितने का होता है? कितने का होता है? पाई बाई 2 का होता है। इसका मतलब हुआ कि इस केस में अगर V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी है ना, तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन रुकिए एक मिनट, डिफरेंस पाई बाई 2 का है, तो ये पाई बाई 2 प्लस में भी हो सकता है और मैंने पाई बाई 2 फेज ज्यादा भी हो सकता है और कम भी। तो प्लस पाई बाई 2 की माइनस पाई बाई 2? क्यों प्लस पाई बाई 2? क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था क से कैपेसिटर, तो क से का मतलब हुआ कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, तो करंट आगे होता है तो प्लस पाई बाई 2 ही ना लिखेंगे? अरे बोलिए ना। और जब इंडक्टर की बात हुई थी, इंडक्टर की बात, और वोल्टेज को अगर हम लोग वी नॉट साइन ओमेगा टी से दिखा रहे हैं और करंट अगर इसमें आई है, बोलो, तो इस केस में भी हमने क्या देखा था कि एक मैक्सिमम तो दूसरा जीरो हो रहा था। करंट मैक्सिमम तो उस समय वोल्टेज जीरो था, वोल्टेज मैक्सिमम तो उस समय करंट जीरो था, याद है? और जब एक मैक्सिमम होता है दूसरा जीरो होता है, उस समय फेज डिफरेंस कितने का होता है? ओ माय गॉड, यानी यहाँ भी फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का आएगा। यानी I इज इक्वल टू लिखा जाएगा समथिंग आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन क्या बताइए, माइनस क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के केस में करंट आगे होता है, तो बाबू इंडक्टर के केस में करंट पीछे होगा, क्योंकि उल्टा ना हो गया था। तब पीछे होने का मतलब हुआ यहाँ आएगा माइनस पाई बाई 2। और मैंने कहा था कि ये सारा चीज जो है एक्चुअली हमको आगे डिराइव करना है, यहाँ की चीज है ही नहीं है। हाँ, और मैंने पेज नंबर भी बताया था, पता नहीं 11, 12, 13 पर मैंने कहा था कि जाके चेक करके देख लो, यही सब करंट आया होगा। आप समझ रहे हैं? लेकिन देखिए हमने अपने से एनालाइज करके पहले ही सारा रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया है कि नहीं। तो आगे जब हम लोग डिराइव करेंगे तो हमको पहले से पता रहेगा कि हमको डिराइव क्या करना है। बोलिए जल्दी,
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये सब तो कल ही मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। फिलहाल हमको बस इतना समझना था कि ऐसा हो सकता है कि करंट और वोल्टेज सेम फेज में ना हो। ऐसा हो सकता है कि बाबू वोल्टेज अगर V नॉट साइन ओमेगा टी हो तो करंट कुछ I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो, ठीक है। अब हमको पता करना है कि पावर कितना होगा। अब देखो पावर का 3 फॉर्मूला होता है, कौन बताएगा वो 3 फॉर्मूला कौन कौन सा है? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, तब मैं तुमसे पूछूंगा। हाथ उठाओ। 3 फॉर्मूला ऑफ पावर कौन बताएगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। हाई देखो, हाई 3 फॉर्मूला, बस 3 आदमी, अच्छा 4-5 आदमी हो गया। हाँ तुम बताएगी, बताओ। पहला फॉर्मूला ऑफ पावर होता है V स्क्वायर बाई आर, दूसरा होता है I स्क्वायर आर, और तीसरा होता है V इंटू आई। आप बताइए यहाँ पावर का कौन सा फॉर्मूला मैं यूज करूं? बताइए जल्दी, कौन सा यूज करूं मैं? क्योंकि जब V है और I है तो V ही ना I है, सॉरी सॉरी, मतलब V इंटू आई ही ना यूज होगा, ठीक है। V की जगह पे V नॉट साइन ओमेगा टी, अरे बोलो यार, और I की जगह पे I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए इतना मैंने लिख दिया। अब मैं सोच रहा हूं कि मैं क्या करूं। तो एक काम तो मैं कर सकता हूं कि V नॉट और I नॉट को मैं एक साथ लिख सकता हूं, क्योंकि ये दोनों लोग क्या है, एक कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, बाकी साइन ओमेगा टी को छाप दीजिए। इसका क्या करूं इसका? तो अचानक से मुझको याद आया मैथमेटिकल टूल्स में ट्रिगोनोमेट्री के वो 17 या 18 फॉर्मूले, जिसमें एक फॉर्मूला था साइन A प्लस बी का, जो होता था साइन, फिर से साइन A प्लस बी का एक फॉर्मूला था साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू, अरे याद आया क्या? ऐसा कुछ देखा था हमने। मैं सोच रहा हूं क्यों ना फिर मैं इसको तोड़ डालूं, क्योंकि ये भी तो A प्लस बी के फॉर्म में ही है। तो हाँ मैं लिखूंगा इसको, क्या लिखूंगा बताओ, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। बात समझ में आई? साइन A इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी तो लिखा है। अब सोच रहा हूं कि अब मैं क्या करूं, आप बताइए क्या करूं? अच्छा सर, तब इसको ले जाइए अंदर, अकेला बेचारा बोर हो रहा है इधर, अंदर ले जाइए। V नॉट I नॉट ये लोग तो सेम पट्टीदार हैं, इनको रखिए, इनको अंदर लेके जाइए। तो साइन ओमेगा टी जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और कॉस फाई जो है वो तो ऐसे ही रह जाएगा। लेकिन क्या लग रहा है, ये अंदरवा जाएगा तो खाली इसी से मल्टीप्लाइड होगा? अरे दोनों से ना होगा। तो इससे जब मल्टीप्लाइड होगा तो कुछ नहीं है, बस जाके बगल में खड़ा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई, इतना। अब सोच रहा हूं मैं अब क्या करूं। तो जब मैंने इसको बहुत गौर से देखा तो मुझको ऐसा लगा कि ये तो लिखा हुआ है साइन A इंटू कॉस ए। तब मुझको याद आया उन्हीं 18 फॉर्मूलों में एक फॉर्मूला ये भी था, 2 साइन A इंटू कॉस ए बराबर साइन 2A। याद आया क्या? और इसका तो इस्तेमाल हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज निकालते समय भी किया था। तो मैं सोच रहा हूं कि यार ये भी तो समथिंग साइन A इंटू कॉस ए ही लिखा हुआ है। अरे बस कमी है तो किसकी? 2 की। तो अगर कहीं से 2 आ जाए तो काम हो जाए, तो ला लीजिए 2 को, तो ऊपर 2 तो फिर नीचे भी 2। हाँ चलिए ठीक है। तो V नॉट I नॉट को तो मैंने छाप दिया यूं ही, मैंने लिखा साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव। अच्छा जी, 1/2 तो रहेगा, बाकी 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी, 2 साइन A इंटू कॉस ए के फॉर्म में है, तो ये बन जाएगा साइन 2A, और साइन 2A का मतलब 2 ओमेगा टी, और इंटू बच्चे हो जाएगा साइन फाइव। क्या बोलते हो? ये तुमको समझ में आया क्या? एक मिनट रुको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। हाँ इधर देखिए, ये क्या है पता है?
ये पावर है। कौन सा पावर है? फिजिक्स वाला पावर है। और कौन कौन सा पावर होता है? केमिस्ट्री में पावर होता है। कौन सा पावर है ये? ये है किसी भी टी टाइम पे पावर। देखिए किसी टी टाइम पे वोल्टेज कितना होता है? तो वी नॉट साइन ओमेगा टी होता है। किसी टी टाइम पे करंट कितना होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। और किसी टी टाइम पे पावर कितना होता है? तो वी नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस हाफ साइड वो होता है। तो ये है किसी टी टाइम का पावर, यानी हम कह सकते हैं ये है इंस्टेंटेनियस पावर। किसी इंस्टेंट पे अगर पावर जानना है तो आपको ये फॉर्मूला उसको बताना पड़ेगा। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये कहीं से भी इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल आपको याद नहीं होना चाहिए। डिराइव भले हमने कर लिया, चलो हो गया। बाप रे बाप, इतनी खुशी ना रे। ये याद नहीं होना चाहिए, कभी आपसे इंस्टेंटेनियस पावर नहीं पूछा जाएगा। लेकिन क्यों याद नहीं होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। बात यह है कि ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है ना। तो जैसे वोल्टेज और करंट फ्लक्चुएट करता है ना, वैसे पावर भी फ्लक्चुएट करेगा। तो हम लोगों को इंस्टेंटेनियस पावर से मतलब, हम लोगों को मतलब होता है एवरेज पावर से। तो क्या है, इस पावर का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, बस अब हम इसको डाल देंगे किस में? एवरेज वाले साइन के अंदर। क्या बोलते हो? अरे थोड़ा शॉर्टकट से निकालते हैं, इंटीग्रेट थोड़े करने जाएंगे, पागल हो जाएंगे हम। तो शॉर्टकट से निकालो। अब बताओ ये वी नॉट आई नॉट क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट चीजें बाहर आ जाएंगी, क्योंकि एवरेज एवरेज निकाला भी जाता है इंटीग्रेट करके ही ना। और वैसे भी समझो ना कि कांस्टेंट चीजों का एवरेज भी वो खुद ही होता है। अगर हर सब्जेक्ट में तुम्हारा 70 70 70 70 ही आया है तो एवरेज भी क्या आएगा? 70 ही आएगा। तो इसीलिए जो चीज कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए। तो ये निकल गया बाबू बाहर। तो बताओ एवरेज पावर कितना होगा? बोलो बोलो। वी नॉट आई नॉट। और अंदर में क्या है? ये सब है, तो ये सब तो छापना पड़ेगा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव प्लस हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू कितना? साइन फाइव। सुनो ना, बीच बीच में ताली मत बजाओ, समझे? कुछ कैरेक्टर्स कहीं कहीं छुपा के भी रखने होते हैं। मान लीजिए मैं जानता हूं कि कितनी देर तक कोई छुपा के रख सकता है कि नहीं, वो मैं जानता हूं, ठीक है। लेकिन जगह पे, अब मान लीजिए ट्रेन बस नहीं ना है, ये ट्रेन बस होता है तो हाँ, आशीर्वाद के रूप में अब तक बहुत कुछ मिल चुका होता है आपको। लेकिन यहाँ पर चलिए इधर देखिए, मैं कह रहा हूँ कि वो तो निकल गया बाहर। अब सुनिए, अब देखिए एवरेज निकालना हमको इसका। इसमें दो टर्म्स है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। अरे दो ही टर्म ना है, टर्म को कौन अलग करता है? प्लस और माइनस का साइन अलग करता है, दो टर्म है। तो देखो क्या है कि यार एवरेज एवरेज निकालने के लिए किया तो इंटीग्रेट ही ना जाता है। और आप जानते हैं कि अगर ज्यादा टर्म्स होते हैं तो हम बारी बारी से सबको इंटीग्रेट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को हमको इंटीग्रेट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर dx को इंटीग्रेट कर लेते हैं, आप और प्लस फिर 2x। आप समझ रहे हैं ना? यानी एवरेज भी निकालना है तो हम बारी बारी से दोनों टर्म का एवरेज निकाल के फिर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वी नॉट आई नॉट को रहने दीजिए, बोलिए। और आप साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाइव का एवरेज अलग से निकालिए, और हाफ साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाइव का एवरेज अलग से निकाल लीजिए। अरे हर स्टेप समझ में आ रहा है ना? एकदम मैं दोबारा नहीं समझाने जा रहा हूं इसको, तभी समझना कि इसके बाद ये कैसे हुआ है। अरे कुछ हुआ ही नहीं है, बस ये ब्रैकेट जो है वो दोनों टर्म को अलग अलग मिल गया है। अब एक बार फिर से बताओ, ये जो एक, रुक जाओ,
एक बार फिर से बताओ, ये जो cos फाई है ये कांस्टेंट है कि नहीं? अरे बाबू रे, फाई कांस्टेंट ही ना होता है, तो cos फाई भी, अरे वही टर्म वेरिएबल होगा जिसमें टी लगा हुआ है। तो ये वाला चीज साइन स्क्वायर ओमेगा टी वेरिएबल है, लेकिन cos फाई क्या है? आप जानते हैं कांस्टेंट चीज है, एवरेज साइन से बाहर आ जाती है। तो आप ना cos फाई और अंदर में क्या रह गया? साइन स्क्वायर। तो देख रहे हो, कुछ बहुत बड़ा स्टेप हम लोग ले ही नहीं रहे, आराम से धीरे धीरे तो चल रहे हैं। अब प्लस इसमें कौन कौन कांस्टेंट है? तो हाफ है और साइन फाई, ये कांस्टेंट है, बाहर निकालो। हाफ और साइन फाई को क्या कर लो, अंदरवा में रह जाएगा साइन 2 ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू। क्या बोलते हो? साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू कितनी होती है? अरे चैप्टर शुरू होने से पहले याद करके बैठे हुए हैं हम। साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू होती है 1/2। तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे 1/2, वी नॉट आई नॉट कॉस फाई, यहाँ आएगा 1/2 प्लस, भाई देखिए साइन, एक मिनट, हाँ, साइन ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू कितना होता है जी एक फुल साइकिल में? तो तुम यकीन मानो साइन 2 ओमेगा टी का भी वो जीरो ही आएगा, साइन 3 ओमेगा टी का भी वो जीरो ही आएगा। आप समझ रहे हैं? हाँ, तो जीरो आएगा। ठीक है, तो ये चीज तो हो गया, कितना बताइए? तो ये पूरा टर्म ही ना गायब हो गया। इसका मतलब भाई प्लस लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, हटाओ तुम इसको, और तुमको तुम्हारा फाइनल आंसर एक्चुअली मिल गया है। लेकिन अभी रुकिए, अभी अभी पेट नहीं भरा है, सुनिए। मतलब इसको ढंग से लिखा जाएगा तो वी नॉट आई नॉट बाई क्या 2 और इंटू कितना कॉस फाई ना लिखना होगा। मैं इसे 2 को भी तोड़ने का मूड में हूं, मैं इसको तोड़ूंगा √2 इंटू √2 में, तो ये हो जाएगा वी नॉट बाई √2 और ये हो जाएगा आई नॉट बाई √2। अरे बोलो भाई, और फिर लिख देना कॉस फाई। हाँ, अब कौन बताएगा ये वी नॉट बाई √2 क्या है? अरे यही तो है VRMS। और आई नॉट बाई √2 क्या है? यही तो है IRMS। और बाकी बगल में कॉस फाई तो खैर है ही। ये याद करना है, ये याद करना है, सही है? बोलो एवरेज पावर कितना होता है? VRMS IRMS कॉस फाई। याद हो गया? सिंपल सा फॉर्मूला है। बोलो ऋषभ, बोलो। देखो ऐसा है, ठीक है। ये जो कॉस फाई है, कॉस फाई इसका एक नाम है ना, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये बहुत, ये जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये बहुत फेमस नाम है। इसका नाम है पावर फैक्टर। क्या नाम है? पावर फैक्टर। कॉस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। याद करिए, कॉस फाई को क्या, एकदम बिहार बोर्ड तो डायरेक्ट पूछता है कि बताओ पावर फैक्टर क्या है, ऑप्शन दे देगा फाई, कॉस फाई, टेन फाई, साइन फाई। क्या? कॉस फाई पावर फैक्टर है। सही है? बढ़े आगे? अरे हाँ बोल दो। चलो ठीक है, लेकिन फिर भी बोलो अगर तुमको कोई स्टेप दोबारा समझना हो। हर स्टेप समझ में आया था कब क्या हुआ था? अरे बोलो, सब समझ में आया था? इसका मतलब तो तुमको समझ में ही गया होगा। तो हम आगे बढ़ जाएं उस रिजल्ट के साथ। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा। फेज डिफरेंस अगर π/2 हो, फेज डिफरेंस अगर -π/2 हो, ऐसा होता है क्या कहीं? अरे ऐसा होता है क्या कहीं? कब होता है? देखिए बताइए, अभी शुरू भी नहीं हुआ, अभी कैपेसिटिव सर्किट हमने शुरू तक नहीं किया। देखिए आप लोग बता दे रहे हैं, काफी महान लोग हैं आप लोग। क्या बोलना चाह रहे हो? अरे तो यही तो मैं सुनना चाह रहा नहीं नहीं, मैं तुमको सही बता रहा हूँ। वो जो चीज मैंने तुमको बताया है ना, वो जो डीसी सर्किट में मैंने प्रूफ करके बताया, आप पूरी दुनिया में खोज लीजिएगा, वो आपको कोई नहीं बताएगा। कोई भी पहली बार तभी बताएगा जब वो रेजिस्टिव सर्किट कैपेसिटिव सर्किट को डिराइव करके जब रिजल्ट लेके आएगा, तब बताएगा कि देखो कैपेसिटर के केस में सेम फेज में होता है, इंडक्टर के केस में वो π/2 फेज पीछे होता है, चाहे कैपेसिटर के। ठीक है, ये वो मेरा अपना खुद का रिसर्च है जो मैंने तुमको बताया था। ठीक है, नहीं नहीं, देखिए अगर कोई वजह है तो आप ताली बजा सकते हैं।
वो उस कैटेगरी में नहीं जाता है, लेकिन बिना वजह के आप बजा रहे हैं। सुनिए, हेलो, हाँ मैं कह रहा था कि π/2 और -π/2 फेज डिफरेंस होता है कि नहीं होता है। ये होता है कैपेसिटर के केस में, ये होता है। अब फेज डिफरेंस 0 भी होता है किसके केस में? रजिस्टर के केस में। तो अगर फेज डिफरेंस π/2 या -π/2 हो गया तो बाबू एवरेज पावर कितना होगा? Vrms Irms cos π/2। तो कहने को π/2 है लेकिन ये 90 डिग्री है। एंड यू नो कि cos 90 डिग्री होता है, cos 90 डिग्री होता है 0। तो पूरा तो 0 ही ना हो गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ -π/2 होता है तो क्या होता है? हमने पढ़ा है, 1 मिनट रुकिएगा, हमने पढ़ा है cos -θ भी cos θ ही होता है। तो cos -π/2 भी cos π/2 ही होता है। यानी उस केस में भी आंसर क्या आता है? इसका मतलब हुआ कि अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर या सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है, एवरेज पावर कितना होता है? देखिए इसका एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी है। एक्चुअली पावर का मतलब होता है ना एनर्जी पर यूनिट टाइम। माने कोई भी चीज पर यूनिट टाइम कितनी एनर्जी आपको दे रहा है वो उसका पावर होगा। जैसे अगर इस बल्ब का पावर है 60 वॉट, बोलो ना, इसका मतलब हुआ ये 1 सेकंड में आपको 60 जूल एनर्जी दे रहा है। कैपेसिटर और इंडक्टर एनर्जी देता ही नहीं है, वो एनर्जी को स्टोर कर लेता है। आप जो भी वर्क करिएगा वो सारी एनर्जी स्टोर कर लेगा। जब वो आपको एनर्जी दे ही नहीं रहा है तो उसके द्वारा डिलीवर्ड पावर कितना आएगा? इसीलिए 0 आया है। अरे बोलो ना, ठीक है, लॉजिकली भी बता सकते हैं, फॉर्मूला तो है ही। लेकिन ये देखिए, ये कौन है? ये रजिस्टर केस में होता है ऑब्वियसली। ये आपका होगा किसके केस में? ये आपका होगा इंडक्टर के केस में, और ये होगा रजिस्टर के केस में। इन द केस ऑफ रजिस्टर, यानी कि जब हाई 0 रहेगा तो एवरेज पावर कितना आएगा? Irms इंटू Vrms इंटू कॉस, सॉरी ढेर खा लिया यार, पानी दो। मैंने अभी जस्ट खा के आ रहे हैं ना। पानी कहाँ का है? घर का है? अच्छा घर। हेलो, हाँ कॉस कितना बताइए? 0 डिग्री है। बोलो कॉस कितना है? 0। कॉस 0 कितना होता है? बोलो, कॉस 0 1 होता है। और आपको पता है कि 1 cos थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कॉस 0 डिग्री 1 cos थीटा की सबसे। तो अगर यहाँ हम cos थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू देख रहे हैं तो आपको नहीं लग रहा है कि पावर डिलीवर्ड भी सबसे मैक्सिमम होगा अभी? अरे बोलिए ना। और कितना होगा? Irms इंटू Vrms। ये बात आपको समझ में आया? सही है। और ऑब्वियसली रजिस्टर है, वो तो एनर्जी का लॉस करता ही है, इसीलिए पावर भी आया है। Vrms इंटू क्या? Irms कर लेंगे, हो जाएगा। अरे बोलो, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर हमको पता है cos फाई को बोला जाता है, लेकिन अगर उसको डिफाइन करने को बोले तो डिफाइन ऐसा कर सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर टू दी मैक्सिमम एवरेज पावर को ना एपरेंट एवरेज पावर भी बोला जाता है। इसको एपरेंट एवरेज पावर भी बोला जाता है, लिख लो ना कहीं। मैक्सिमम एवरेज पावर को हम लोग एपरेंट एवरेज पावर भी बोलते हैं। क्या विवेक, क्या कहते हैं? हैं? एपरेंट एवरेज पावर। एपरेंट APP आएगा, उसके बाद का आप अपने से लिख लीजिए। एपरेंट एवरेज पावर, ठीक है। हाँ सुनो, कह रहा है पावर फैक्टर जो होता है वो रेशियो होता है किसका? एवरेज पावर और मैक्सिमम एवरेज पावर। तो बाबू एवरेज पावर होता है Vrms इंटू cos फाई। मैक्सिमम एवरेज पावर कितना होता है? Vrms इंटू Irms।
मैक्सिमम एवरेज पावर यही ना होता है। तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे ये गया और मिल गया हमको cos फाई, यही है पावर फैक्टर। अरे यही ना पावर फैक्टर है। तो ठीक है, आ गया, सही है, आगे बढ़ते हैं। बताइए सीबीएसई सन 2016 एक नंबर, द पावर फैक्टर इज, पावर फैक्टर कितना दिया है? पावर फैक्टर 0.5 दिया है। तो पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है? ओहो, cos फाई 0.5 दिया है। अरे तो 0.5 का मतलब 1/2, यानी cos फाई, cos फाई 1/2 दिया है। तो फाई कितना होगा? cos कितना डिग्री 1/2 होता है? 60 लिख देंगे, 60 लिख देंगे, पाई/3 लिखेंगे, पाई/3 लिखेंगे, है कि नहीं? हाँ, अब पूछा क्या है? यही तो पूछा है, बोल रहा है फेज डिफरेंस बताइए। तो फेज डिफरेंस का मतलब फाई ना बताइए, हो गया। ऐसा सिंपल सा सवाल था ये। बढ़े आगे, ठीक है, आंसर बताइए। अच्छा रुकिए एक मिनट, जैसे आप जानते हैं ना कि वोल्टेज को ईएमएफ भी बोला जाता है, तो वोल्टेज के लिए कभी वी भी यूज करेगा तो कभी ई भी यूज करेगा, तो घबराइएगा मत। हाँ बताइए, बिहार बोर्ड पिछले साल पूछा है, एक्सप्रेशन ऑफ एवरेज पावर, रियल एवरेज पावर क्या होता है? बोलिए। वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, किस में है ऐसा, किस में है? डी नंबर ऑप्शन में है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहा है आपसे, बोलो। चलो ठीक है, ये बताओ, ये कौन है? बिहारी बोर्ड है, जा सीबीएसई बोर्ड है, सॉरी सॉरी सॉरी, भारी गलती हो गई। सीबीएसई बोर्ड है, 2022 में पूछ रहा है, वोल्टेज दे दिया, करंट दे दिया, अब बोल दिया कि एवरेज पावर कितना होगा। एवरेज पावर 0 है? क्या बात करते हो, एवरेज पावर 0 है? काहे 0 है, काहे 0 है? अरे क्योंकि सर यहाँ पर फाई कितना है, यही ना फाई होता है। तो फाई पाई/2 है, तो एवरेज पावर क्या होता है? वी आर एम एस इंटू कॉस पाई/2। सर ये तो 0 हो जाएगा ना, वो तो देखते ही समझ में आ गया था। अगर फाई पाई/2 है तो देखते ही समझ में आ गया था, आंसर विल बी कितना? 0। तो आंसर हो जाएगा इसका, बताइए कितना? 0। सही है, बहुत बढ़िया, गुड। ये बताइए, देखिए बिहार बोर्ड 2013, पहले का बिहार बोर्ड 11, 12, 13 ये सब का ना ठीक पूछता था। आई दे दिया, पहले भी लिख लो, भी कितना दे दिया? 200 साइन ओमेगा टी। अब बाबू आई कितना दे दिया? 5 कॉस ओमेगा टी। तो यहां फाई कितना है? 0। फाई 0 नहीं है? अरे फाई 0 ही ना है, कहा यहाँ कुछ प्लस में, कहा कुछ लिखा हुआ है? ये भी ओमेगा टी है, देखिए ये भी ओमेगा टी है, फाई 0 नहीं है। जीरो नहीं है बे, ये हमको तो एकदम साफ समझ में आ ही नहीं रहा है। तुमको क्या लग रहा है, क्या है बताओ? फाई कितना है? पाई/2 है। ए पागल रे, तो यहाँ पर ना देखो, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी था, और यहाँ ई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 था, तो यहाँ ना पाई/2 था। यहाँ कहाँ है? यहाँ भी वही है। तो सुन लो एक मिनट, कंपेयर तो तुम तब ना करोगे जब ये साइन है तो ये भी साइन हो। अभी साइन है, ये कॉस है, तो कहां से कंपेयर होगा? पहले या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करो, ना तो इसको, तो हम लोग तो साइन ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अगर तुम इसको ठीक से लिखना चाहोगे ना बच्चों, तो ऐसे लिख पाओगे। देखो मैं तुमको समझाता हूं, आई बराबर ये हो जाएगा 5 कॉस ओमेगा टी प्लस क्या, ये तेरे की कॉस लिख रहा हूं, हाँ साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। मैं समझा देता हूं आपको, देखिए, हाँ साइन
90 प्लस थीटा कितना होता है? साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है? कैसे? विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में ही आंसर आएगा। 90 पर चेंज होगा कि नहीं होगा? इट विल बी चेंज इनटू कॉस और फिर थीटा। तो जब हम 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो क्या कॉस थीटा को 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं? तो वही तो लिखा है मैंने, कॉस थीटा को मैंने साइन 90 प्लस थीटा लिख दिया है। अब कंपेयर करिए और बताइए कि इस केस में फाई कितना आया है? π/2। बहुत बढ़िया। और फाई अगर π/2 तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? पावर है ना पूछा है, पावर लॉस इन द सर्किट कितना होगा? 0। कोई पावर का लॉस नहीं हो रहा है। क्या बोलते हो? चलो ठीक है, आगे बढ़े। बोलो। हाँ ठीक है, इसमें बताओ, नहीं तो खड़े खड़े समझ में आ गया। ये तो ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, तो फाई कितना आ गया? π/2। तो एवरेज पावर कितना हो जाएगा? आया समझ में? यही तो पूछता है। चलो ये बताओ। अच्छा, इसमें भी 0। जेई मेन 2007 का सवाल है, इसका आंसर भी 0 ही आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पर कितना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, प्लस π/2 है कि माइनस π/2 है। अच्छा, ये आपको कुछ हद से ज्यादा आसान नहीं ना लग रहा है? मैंने नहीं ना लग रहा है कि इतना आसान भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा लग रहा है क्या? अरे यार, एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे? चलो अब हो गया, बकवास बंद करो, आंसर बताओ। 0 हो जाए। ये बिहार बोर्ड ने क्या पूछा है? बोल रहा है कि फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड, अच्छा ना सॉरी, फाई जो है वो फेज डिफरेंस है किसके बीच का? करंट और वोल्टेज, ईएमएफ मतलब वोल्टेज, करंट और वोल्टेज के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। तो पावर फैक्टर क्या होगा? तो पावर फैक्टर कॉस फाई होता है। ये समझ में आ गया क्या? चलो ठीक है। ये क्या बोलता है? करंट दिया हुआ है 20 साइन 200 पाई टी, बिहार बोर्ड 2015 2 नंबर, ठीक है। आपसे बोलता है फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपसे बोलता है पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितना है। तो पहले अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 है, तो पहले कौन बताएगा कि आई नॉट कितना है? तो आई नॉट की जगह 20 एम्पियर ही ना है। कौन बताएगा ओमेगा कितना है? 200 पाई है क्या? कौन बताएगा फाई कितना है? फाई टी है रे, फाई टी है। फाई कितना है? अरे यार, ये ओमेगा टी प्लस नहीं है कुछ, तो 0 है, तो फाई इस केस में 0 है। तो एक चीज तो हम लोग पता कर ही लिए कि पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होगा। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना है? 20 एम्पियर है। रही बात आरएमएस वैल्यू की, तो वी नो कि आरएमएस वैल्यू जो होता है, आई आरएमएस जो होता है वो आई नॉट बाई √2 होता है। तो आई नॉट की जगह रखा जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, रेशनलाइज कर लेंगे, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, क्या अजमत? ठीक है, √2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई डिवाइड। तो नीचे वाला √2 मिलकर 2 बनेगा, 2 20 को काट देगा, 10 √2 एम्पियर विल बी द आंसर। फ्रीक्वेंसी पूछा, तो वी नो कि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई न्यू। अरे बोलो, तो ओमेगा कितना दिया है? 200 पाई, आई हो गया 2 पाई न्यू, तो पाई से पाई, इससे ये फ्रीक्वेंसी कितना? 100 हर्ट्ज, इस 100 हर्ट्ज। ठीक हो गया, सब कुछ निकाल लिया। 2 नंबर का सवाल है, मिल जाएगा। आगे बढ़े, बिहार बोर्ड 2021। देखिए, ट्रू एवरेज पावर का मतलब वही एवरेज पावर जो हमने निकाला है, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाई। आंसर बताइए। क्या हुआ?
नहीं नहीं नहीं, ढक्कन घर छोड़ के आए हो क्या? हैं, लीक कर रहे हो? अजब आदमी है तुम लोग। नहीं तो अभी उधर का एसी खराब है, देख रहे हो, जब से एसी शुरू हुआ है ना उधर का एसी खराब हो गया है। तो एसी खराब अभी आएगा, उसको वेल्डिंग करने आ रहा है, तो हाँ उसका गैस लीक कर रहा है। तो बोलोगे तो करवा देंगे फ्री में तुम्हारा भी। आंसर क्या है इसका? सी क्यों है? क्योंकि हमसे पावर फैक्टर पूछा है, और ट्रू एवरेज पावर का मतलब वही हो गया आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। एपरेंट एवरेज पावर का मतलब हो गया, याद है ना बोला था मैंने, एपरेंट एवरेज पावर का मतलब वही मैक्सिमम एवरेज पावर। तो कट जाएगा, आ जाएगा ये। सही तो बता रहे हो, यही तो होगा। सही है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से सुनिए। नहीं नहीं नहीं, नो कल। रिक्वेस्ट करोगे तो छोड़ दूंगा। ठीक है, जाइए, थैंक